गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने इंटर में कल 7-8 पढ़ा दिए थे, यानी कहाँ तक पढ़ाया था, ज़्यादा पढ़ गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ाया था कि छूटी काली अलख मुखी कांति को है बढ़ाती सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ठीक, यानी अध्यक्ष उपाध्याय हरियौत का हम आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा और इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी बताइएगा कि जो है चैप्टर पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। देखो, लिखा है साचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली सब पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयर होंगे मोती माला लसित उनका दिव्य उनका कमसा कंठ होगा। ठीक, अब इसमें जो राधा जी हैं वो पवन से भगवान श्री कृष्ण के शोभा के बारे में बता रही है ताकि वो आसानी से भगवान श्री कृष्ण को पहचान सके। उनकी शोभा के बारे में बता रही है कि यानी वो दिखते कैसे हैं, पहचान बता रही ताकि उन्हें आसानी से पहचान सकें। ठीक है, लिखा है साचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। ठीक, यानी बताती है राधा जी पवन से कि उनका संपूर्ण शरीर, सकल माने संपूर्ण वप माने शरीर है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका संपूर्ण शरीर इतना दिव्य और सौंदर्यशाली दिखाई पड़ता है मानो उसे सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। उनका शरीर इतना दिव्य और सौंदर्यशाली है मानो सांचे से ढाल कर बनाया गया हुआ, सांचे से ढला हुआ हो। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण पोषिका है। सत पुष्पों, सुगंधित पुष्पों, सत पुष्पों या सैकड़ों पुष्पों कह दे या सुगंधित पुष्पों। ठीक, तो सत पुष्पों से सुरभि, सुरभि माने होती है हवा उसकी, यानी उनके शरीर से सैकड़ों पुष्पों के समान निकलने वाली हवा, सुगंधित हवा, यानी उनके शरीर से जैसे पुष्पों से सुगंधित हवा निकलती है वैसे ही उनके शरीर से निकलती है। तो उनके शरीर से निकलने वाली सैकड़ों पुष्पों के समान सुगंधित हवा प्राणों का पोषण करने वाली, प्राण संपोषिका माने होती है पोषण करना। ठीक, प्राणों को पोषण करने वाली या प्राणों को आनंद प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे, वृषभ माने होता है बैल, वृषभ बर, ठीक, साढ़ के समान या हम कहते बैल के समान। उनके दोनों कंधे बैल के समान श्रेष्ठ हैं और बड़े ही सजीले और अत्यंत सुंदर हैं। उनके दोनों कंधे बैल के समान अत्यंत श्रेष्ठ और सुंदर या सजीले हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें और उनके जो हाथ है या बाहें हैं इतनी लंबी है। कलब करसी, कलब माने होती है हाथी की सूंड, हाथी के सूंड। ठीक, हाथी की सूंड जैसी उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान लंबी और शक्ति की पेटिका मीन्स पिटारी। उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान लंबी और शक्ति की पेटिका या पिटारी हैं। आगे देखिए, लिखा है राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा में होता है सुशोभित होना।
उनके सिर पर राजाओं के समान, जैसे राजाओं के सिर पर सुंदर मुकुट लगा होता है, ठीक वैसे ही। तो कहते उनके सिर पर राजाओं के समान दिव्य दिव्य या अलौकिक मुकुट लगा हुआ होगा या सुशोभित हो रहा होगा। आपीर्ण माने होता है मुकुट, ठीक। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों पर, उभय माने दोनों और श्रुति माने होता है कान, उनके दोनों कानों में सोने के, स्वर्ण में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, या उनके दोनों कान सोने के कुंडलों से सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयर होंगे। नाना रत्न कलित, नाना माने होता है अनेक प्रकार के, रत्न कलित रत्नों से जड़े हुए, बाजूबंद भुज में उनकी भुजाओं पर बंधे होंगे, या उनकी भुजाओं पर अनेक प्रकार की रत्नों से जड़ित बाजूबंद सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और उनके कंठ में होता है कंठ गला, ठीक, और कम्ब में होता है शंख, ठीक। तो उनके शंख जैसी गर्दन पर, शंख जैसी सुंदर गर्दन पर मोतियों की माला होगी। लिखा है मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। उनके शंख के समान, उनका शंख के समान जो गर्दन है वो मोतियों की मालाओं से सुशोभित हो रहा होगा या सुशोभित होता है, ठीक। उनका जो शंख के समान जो लंबी उनकी गर्दन है वो मोतियों की मालाओं से सुशोभित हो रहा होगा, या उनके शंख जैसे गर्दन पर मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। आगे देखिए, लिखा है तेरे में है नाया गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रकर्मति और युक्तियों से चलाना। आगे देखिए, राधा, अब इसमें राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मैं सब बातें तुझसे बता रही हूँ, लेकिन तेरे में तो ये गुण है नहीं कि तू मुंह से बोल करके सारी बातें बता दे, ठीक। तेरे में है नाया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यथा मीन्स पीड़ा, कष्ट, ठीक, तेरे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम ये पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे, भी आज पढ़ाया भी नहीं, कल स्टार्ट करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों। स्टोरेज भी फुल हो गया, स्टोरेज भी